हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नए जुड़ा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। और इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस स्पेस देकर की 98। PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा ऑन www.successki98.in पर। और जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है आपकी तैयारी को और आपके समय को बताने के लिए कि आप एग्ज़ाम में कैसे करने वाले हैं। और 40 प्रश्न है यहाँ पे। कोशिश करिए कि सारे के सारे प्रश्नों का आप उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आपको देना है मॉक टेस्ट जाकर कहाँ? तो e-store.ibpsguide.com पर, जो कि लिंक ऑलरेडी वीडियो के नीचे चल रहा होगा। पहला प्रश्न आने वाला है। कोशिश करिएगा कि सारे सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करें। पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? ए मालिक का, बी आग का, सी पुष्प का, या डी कुत्ते का। एंथोफोबिया इज फियर ऑफ द फॉलोइंग। किसका डर है एंथोफोबिया? तो एंथो जो है वो ग्रीक वर्ड है, जो जिसका मतलब होता है फ्लावर। फ्लावर से फोबिया, जी हाँ, पुष्प एकदम सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ड्यूटेरियम, बी पोलोनियम, सी ट्रिटियम, या डी यूरेनियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ट्रिटियम, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। जब कोई निकाय स्थिर होता है तब क्या होता है? ए इस पर कोई बल नहीं, बी निकाय निर्वात में है, सी इस पर कार्य करने का वाला बल इसके संपर्क में नहीं, या डी इस पर कार्य करने वाला बल एक दूसरे को संतुलित करता है। तो क्या है इसका उत्तर दीजिएगा। तो जिन्होंने उत्तर दिया द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बैलेंस ईच अदर, जी हाँ, इस पर कार्य करने वाला बल एक दूसरे को संतुलित करता है। चौथा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित है? ए टीन, बी कॉपर, सी जिंक, या डी एल्यूमिनियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जिंक, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए जाइमेज, बी इनर्वर्टेज, सी माल्टेज, या डी डायस्टेज। तो जिन्होंने उत्तर दिया जाइमेज, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस में कार्बन होता है? आपके ऑप्शन है ए लिग्नाइट, बी टील, सी चांदी, या डी लोहा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए लिग्नाइट, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। ए कार्बन का ही रूप है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, ए उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ए पीतल, बी कांस्य, सी जर्मन सिल्वर, या डी डेल्टा धातु। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कांस्य, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। तकरीबन 88% कॉपर इसमें मौजूद होता है। आठवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप के कारण होता है? ए यूरिया, बी यूरिक अम्ल, सी एल्बुमिन, या डी कोलेस्ट्रॉल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी यूरिक एसिड, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित उद्योगों में से किसमें अभ्रक एक कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? ए आयरन और स्टील, बी खिलौने, सी कांच और बर्तनों, या डी विद्युत। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी विद्युत, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है, क्योंकि ए हीट का कुचालक और बिजली का सुचालक होता है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। हेमाटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? आपका ऑप्शन है ए जस्ता, बी आयरन, सी लीड, या डी मैग्नीज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी लोहा, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए जीवाणु, बी कवक, सी वायरस, या डी प्रोटोजोआ। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी वायरस, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। जस्ती लोहे को निम्नलिखित में से किसके साथ लेपित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी गैलेना, सी चांदी, या डी जस्ता। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी जस्ता जिंक, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा।
बादल वायुमंडल में उनके क्या कम के कारण तैरते हैं? ए तापमान, बी वेग, सी दाब या डी घनत्व। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी घनत्व, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। टेफ्लॉन क्या है? आपका ऑप्शन है ए फ्लूरोकार्बन, बी हाइड्रोकार्बन, सी रोगाणुनाशक या डी कीटनाशक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है फ्लूरोकार्बन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है ए खरगोश, बी भेड़, सी लोमड़ी या डी बकरी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए खरगोश, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर जाने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधु तक पहुँचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है और वो हमारे इन सब वीडियो के वजह से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने माता पिता का सपनों को साकार कर रहे हैं। 16वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है फॉल्स अबाउट अल्फा पार्टिकल्स। ए उनके पास उच्च आयनीकरण शक्ति है, बी उनके पास उच्च मर्मज्ञ शक्ति है, सी उनके पास उच्च गतिशील ऊर्जा है या डी वे धनात्मक आवेश हीलियम नाभिक हैं। बताइएगा इसका उत्तर। अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है दे हैव हाई पेनेट्रिंग पावर, उनके पास उच्च मर्मज्ञ शक्ति है। जी हाँ, ए जो है वो गलत है अल्फा पार्टिकल के लिए। 17वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का फैलाव, सी प्रकाश का अपवर्तन या डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जी हाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। आवर्त सारणी में हीलियम कहाँ रखा जाता है? ऊपरी बाएं कोने पर, बी नीचे के दाएं कोने पर, सी नीचे के बाएं कोने पर या डी ऊपर के दाएं कोने पर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है टॉप राइट कॉर्नर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अल्फ्रेड नोबल, बी शॉडी, सी बर्जलिंग्स या डी हैनिंग्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग्स, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए सरसों, बी धान, सी मूंगफली या डी ए सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मूंगफली, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। सोडा पानी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए तिवादर पुस्कस, बी जोसेफ प्रिस्टली, सी पेट्रोच पानियोरू या डी जेम्स लियोनार्ड प्रिंटन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जोसेफ प्रिस्टली, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद होते हैं? आपके ऑप्शन है ए मटर, बी गेहूं, सी मक्का या डी जई। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो है वो मुख्य रूप से सब्जियों में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में सब्जी है वो क्या है? वो है मटर। आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए राज का उत्तर दीजिएगा। जीवन रक्षक सामंजस्य द्वारा कहाँ से स्रावित होता है? लाइफ सेविंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड या डी ऊपर के सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए एड्रिनल, जी हाँ एड्रिनल ग्लैंड से लाइफ सेविंग हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए माइक्रोमीटर, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रॉम या डी फर्मीमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फर्मीमीटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व हैं क्या? ए बोरॉन और एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन और जर्मेनियम, सी इरिडियम एंड टंगस्टन या डी नाइबोबियम और कोलंबियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने से प्राप्त सोडा वाटर क्या होता है? ए एक ऑक्सीकरण एजेंट, बी प्रकृति में क्षार, सी प्रकृति में अम्लीय या डी अपचायक कारक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एसिडिक इन नेचर, जी हाँ प्रकृति में अम्लीय एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न
27वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। बिजली आपूर्ति लाइनों में किस पैरामीटर को स्थिर रखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वोल्टेज, बी विद्युत प्रवाह, सी आवृत्ति या डी ऊर्जा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी फ्रीक्वेंसी, जी हाँ आवृत्ति एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रसव के दौरान कौन सा पश्च पीयूष हार्मोन निर्मित होता है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीटोसिन, बी वैस्पोप्रेसिन या सी ICSH या डी ACTH। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ऑक्सीटोसिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। इंसुलिन हार्मोन क्या है? आपके ऑप्शन है ए ग्लाइकोलिपिड, बी फैटी एसिड, सी पेप्टाइड या डी स्टेरॉइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी पेप्टाइड, जी हाँ इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, डिपेंड नॉट डिपेंड अपॉन। ए विस्थापन, बी बल लागू, सी बल और विस्थापन के बीच के कोण या डी ऑब्जेक्ट के प्रारंभिक वेग। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जी हाँ ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक वेग, एकदम सही उत्तर आपका। 31वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए लेकेमिया, बी पैरालिसिस, सी स्क्लेरोसिस या डी मेनिंजाइटिस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी मेनिंजाइटिस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और आपके पास अगर सुझाव हो चैनल के रिगार्डिंग तो आप वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। घर्षण का कोण और विश्राम के कोण क्या होते हैं? ए एक दूसरे के बराबर, बी एक दूसरे के बराबर नहीं, सी एक दूसरे के लिए समानुपातिक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है इक्वल टू ईच अदर, जी हाँ एक दूसरे के बराबर, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए न्यूरॉन, बी पीला फाइबर, सी एक्सॉन या डी नेफ्रॉन। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी नेफ्रॉन, जी हाँ पहले कराया चुका प्रश्न, एकदम सही उत्तर है आपका। 34वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। इंसुलिन के स्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए पिट्यूटरी, बी पिनियल, सी थाइमस या डी अग्नाशय। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी अग्नाशय, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। घनयन का गठन किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, बी इलेक्ट्रॉन में कमी, सी प्रोटॉन में वृद्धि या डी प्रोटॉन में कमी। तो जिन्होंने उत्तर दिया आंसर डी बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी हाँ इलेक्ट्रॉन में कमी, एकदम से उत्तर आपका। 36वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एसिड घोल का पीएच मान क्या होता है? ए 7 से कम, बी 7, सी 7 से ज़्यादा या डी कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 7 से कम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए अर्निस, बी ब्रॉस्टेड, सी शर्नसेन या डी लेविस। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी शॉनसेन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। हीटर में कॉइल किसका बना होता है? ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी कॉपर या डी लोहा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए नाइक्रोम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। गेहूं का रस्ट एक कौन सा रोग है? ए कवक रोग, बी विषाणु जगत रोग जनित रोग, सी हार्मोनल विकार या डी बैक्टीरियल बीमारी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कवक रोग, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आज का अंतिम प्रश्न ए रहा आपके सामने, और आशा करता हूँ आंसर भी मुझे सही मिलेगा। निम्नलिखित में से क्या कृंतकनाशक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है? ए जिंक फास्फाइड, बी जिंक कार्बोनेट, सी जिंक क्लोराइड या डी जिंक सल्फाइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए जिंक फॉस्फाइड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगला क्लास हमारा आएगा कल शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, और जी हाँ अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।